बाबा का नाम लेते ही पूरी होती है। बाबा के बारे में बताइए। बाबा जी को कह देना हमारी अर्जी लगा देना। बाबा को हम यहीं से बोलते हैं हमारी अर्जी लगा लेना, वो मंजूर हो जाती है, मंजूर हो जाती है। लगता है इतनी भीड़ में दर्शन आपके हो पाएंगे? हाँ लगता है, मानसिक दर्शन तो करेंगे ही, भरोसा होना चाहिए। भरोसा होना चाहिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष है जी, और मैं एक दलित हिंदू हूँ और मैं शादरा से आया हूँ जी। मेरी आस्था है, मेरे परिवार की पूरी आस्था है बाबा जी में। और मुझे बाबा के 3 बार दर्शन हुए हैं। पहली बार रोहिणी में हुए थे, दूसरी बार मैं वहाँ छतरपुर गया था इनके धाम पे, बागेश्वर धाम जी। मेरी मम्मी ने भी वहाँ परिक्रमा लगाई थी और हमें बहुत अच्छा प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठने का मौका मिला था, अवसर मिला था, और वहाँ पे मैं उनसे बात भी करी थी। और मेरी बस एक ही मनोकामना है कि जल्द से जल्द ना हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना जी, चाहिए। सहमत हो? 2026 तक बस मेरे एक यही है कि मेरी एक अंतिम इच्छा कि मतलब ये हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। पर कुछ लोगों का कहना है हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। कौन कह रहा है? कौन, बहुत किसने सारे बोला? लोग हैं जो अरे वो लोग बेवकूफ़ हैं, वो लोग पागल हैं कि हिंदू राष्ट्र ही बनेगा, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। सहमत हो सनातन ना? धर्म की शक्ति का अभाव नहीं है उनको, जो लोग ऐसे बातें बोलते हैं ना। अभी स्वीडन में कांड हुआ, तो स्वीडन में कांड हुआ तो उसमें कितने मुस्लिम देश स्वीडन के ऊपर कार्रवाई करने को तैयार हुए। एक भी ऐसा देश है जो हिंदू के सपोर्ट में है? आप बता दो, अफगानिस्तान उनका, पाकिस्तान में उनका, उसके बाद दुबई चले जाओ उनका, हर जगह तो उनका है। तो एक देश, पूरी दुनिया में एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? 56 इस्लामिक कंट्री में अगर एक हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? पूरी दुनिया में इतने देश हैं, अगर एक हिंदू देश हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? और जब तक ऐसा यूं जिंदा हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा, किसी के बाप में दम नहीं है कि अगर ऐसा रोक सके। जय श्री राम। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहता हूँ, जब तक हिंदू कट्टर नहीं बनेगा, हिंदू कट्टर नहीं बनेगा, तब तक ना हिंदू राष्ट्र बनेगा। और हिंदू बहन बेटियों के साथ ऐसे होते रहेंगे। ये लोग गाय के साथ रेप कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे हमारे जो संगठन है सबसे मजबूत, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात है, मेरे को अपने आप पे इस चीज़ की लानत है कि अगर हमारे सबसे बड़े संगठन अगर ऐसे शांत होकर बैठे ना, तो हमारे लिए शर्म की बात है। उनका एक बंदे को अगर गलती करने पे उन्होंने, फ्रांस पुलिस ने गोली मारी, उन्होंने पूरा देश जला दिया। उनके कुरान का अगर कुछ कर दो तो वो पूरा देश जला सकते हैं, सब कुछ कर देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? कोई बात नहीं, कौन सा हमारे बहन बेटी के साथ हुआ है? यही चीज़ है ना, तो ये चीज़ गलत है। जब तक यादव, ठाकुर, तिवारी, बावन, शुक्ला ये सब होता रहेगा, तब तक ये सपना ही रहेगा, ठीक है। और देखो, जो लोग यहाँ पे हिंदू होंगे ना, देखना इसमें से कुछ मैं इसमें राजनीति भी लाऊंगा, क्योंकि है राजनीति अब धर्म के नाम पे हो रही है। देखो, मोदी जी ने कभी नहीं कहा मैं इस्लाम को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन राहुल गांधी के मुँह से हमेशा निकला है कि मैं हिंदुत्व खत्म करूंगा, हमेशा निकला है। बजरंग दल को बैन करने की बात उस बंदे ने कर दी, उसमें क्या जरूरत थी उस चीज़ की? है ही नहीं। तो जो भी है, पर राहुल गांधी जी तो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं आना चाहिए। और मैं एक चीज़ जानता हूँ कि चुप रह गए कभी कुछ नहीं हो सकता। पॉइंट टू पॉइंट बात है। अभी 2 दिन पहले ट्वीट आ रहा है, गाय के साथ रेप कर रहे हैं, माता है हमारी। अब पॉइंट टू पॉइंट क्या बात करूँ? वो कौन कर रहा है रेप? अब आपको मैं क्या बताऊँ? आप बोलो ना मीडिया में। मुसलमान कर रहे हैं, आंटी, मुसलमान कर रहे हैं। राहुल का नाम क्यों ले रहे हो? राहुल क्यों कर रहे हैं? हाँ। अरे मैं आपको क्या बताऊँ, आपसे मैं बहस नहीं कर सकता। चलो, जब तक यूपी में योगी है तब तक योगी है। वो यूट्यूब में ये दिखाते हैं भैंसा को मार रहे हैं, गाय को कितनी बुरी नूच से बांध के मारते हैं, चक्कू लगाते हैं। ये बंद होना चाहिए। तो बंद कब होगा आंटी? कैसे बंद होगा? कैसे बंद होगा? वो दिखाते हैं, जांच होनी चाहिए। बताओ, कैसे बंद होगा? आपने मेरे से यहाँ चक्कू लगाते हैं, उसको मारते हैं, तो हमें भी बुरा लगता है। आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने राहुल के बारे में बोला। आपने राहुल, हाँ जी, अभी तक है चाय वाला था, आने वाला है गाय वाला, आने वाला गाय वाला आने वाला है, और हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा। क्योंकि सनातन धर्म में ऐसा चमत्कार है, ये रंग जिसके ऊपर एक बार चढ़ता है वो चढ़ ही जाता है फिर। तो बाबा तो बहुत सारे हैं, पर आप सभी लोग इन्हीं की क्यों मतलब श्रद्धा कर रहे हो? क्योंकि बाबा भविष्य करते हैं, भविष्य बता देते हैं। एक मिनट इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। 1 मिनट। बाबा के पास कोई भी मोह माया कोई ऐसी नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे मेंटालिटी से वो यहाँ पर नहीं आते हैं। वो आते हैं लोगों का भला हो सके, इसलिए भगवान भी उनका साथ दे रहे हैं। इसलिए लोग जो भीड़ है ना, इतनी पागल नहीं है। ये लोग समझते हैं कि कौन सा बाबा पोंगा है और कौन सा बाबा सही है हमारे लिए। ये भीड़ तभी यहाँ पर है। यहाँ पे आप किसी को भी देख लीजिए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, यहाँ पे आपको सब मिलेंगे। ये आज का भारत है, आज का नवयुग है। ये सबको पता है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या चीज़ चल रही है।
इस वजह से यहाँ पे आप जो ये लोग भीड़ देख रहे हो ना, यहाँ पे 3 से 5 लाख लोगों की जो भीड़ है ये भी और भी आगे बढ़ेगी। 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बिहार में आए थे। क्यों आए थे? उनको पता है सच और झूठ का आज हिंदू जो है वो जागरूक भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी लोग हैं जिनको मैंने खुद देखा है। तो आपकी कुछ मनोकामना पूरी हुई जो यहाँ से? देखिए, मेरी मनोकामना ये है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, ठीक है। मेरे को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि मुझे बड़ी गाड़ी मिल जाए, मुझे सब मिल जाए। पहले मेरे लिए मेरा धर्म है, मेरा सत्य सनातन धर्म, वो आगे बढ़ेगा, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आंटी नॉलेज रखा करो, बताओ है इसकी नॉलेज। बागेश्वर धाम बाबा सरकार वहाँ पे जा रहे थे दरबार लगाने और उन्होंने बोला हम सुरक्षा नहीं देंगे, उनके पास पुलिस वाले नहीं है। अभी तो शुरू हुआ है। क्यों शुरू हुआ? क्या शुरू हुआ? शुरू होने के बाद की बात बता रहा हूँ। बताओ शुरू होते ही ये ऐसे ऐसे हिंदुत्व बनाएंगे, ऐसे हिंदुत्व बनाएंगे। यहाँ पे आए टाइम पास करने, यहाँ पे आए टाइम पास करने। वो इधर सुनो, आप भूल गए हो 1000 संतों के ऊपर इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी, हमारी गाय और संतियां मारे गई थी। कहाँ गए वो? तब आपके पास जवाब नहीं है। आंटी बहस की बात नहीं है, यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। बताओ ऐसी चीजें बोली जा रही हैं। आप देश की बुजुर्ग हो, क्या अगर ऐसे करते हैं ना तो बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। जाग जाओ, जाग जाओ, जागो, जागो। एक सुनो, जितनी पार्टियां हैं ना उनकी तरफ 18 पार्टियां हैं, एक पार्टी तुम्हारे बीच में खड़ी है, एक पार्टी। अगर सुनो, एलजी ने यहाँ पे परमिशन नहीं दी होती ना पुलिस सुरक्षा की, तो ये भूल जाओ अरविंद केजरीवाल यहाँ भेजता पुलिस सिक्योरिटी, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखो। और सुन लो, जिस दिन सुनो, पहली बात तो अगर बजरंग बली साक्षात इस दुनिया में है तो राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर प्रधानमंत्री बन गया ना तो देख लेना, अगर किसी ने अपने नाम के आगे ब्राह्मण शुक्ला लगा लिया, सभी सुनो, सभी अपनी बहन बेटियों को ना घर में ही रखोगे। ये देश, इस देश में सेकुलरिज्म तब तक है, इस देश में सुनो, इस देश में सेकुलरिज्म तब तक है जब तक कि ये हिंदू बाहुल्य। जिस दिन यहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए ना, उस दिन देखना सारा सेकुलरिज्म खत्म, ये होने वाला है। अगर हिंदू नहीं जागे तो हिंदू विनाश की तरफ चल चुका है। अगर हिंदुओं को एक नहीं हुए, वो हर मुद्दे, बहन बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं, लोग बोलते हैं हमारी बहन बेटी थोड़ी है। भाई तुम लोग नहीं आवाज़ उठाओगे तो कौन आवाज़ उठाएगा? मैं दो ही चीज़ कहता हूँ, हर चैनल पे मैंने बोला है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जागे, वही जो करेगा। और बात गिरफ्तारी की आएगी तो हम सारे गिरफ्तारी देंगे सामूहिक तौर पर। इसके लिए जय श्री राम, वीर बजरंगे, हर हर महादेव। देखिए, एक जटायु थे रामायण में जिन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। एक वो थे जिनको भगवान राम ने खुद उनका अंतिम संस्कार किया। एक वो थे, लेकिन एक आज के लोग हैं जो यहाँ पे अगर किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत भी हो रहा है ना तो भी उस पर सवाल नहीं उठाते। मैं यही चाहता हूँ कि सब समानता की नज़र से देखें एक दूसरे को। ये जातिवाद खत्म होना चाहिए सबसे पहले, कास्टिज्म खत्म होना चाहिए। मैं इस पर जोर देता हूँ कि देखिए, जब तक कोई ये बोलेगा कि मैं पंडित हूँ, मैं शूद्र हूँ, जब तक इसमें कुछ नहीं होगा। हमें एक है, हम सब एक हैं, हिंदू। मेन चीज़ होना चाहिए हम सनातन धर्म। अगर हम एक है तो हमें कोई नहीं अलग कर सकता है। कट्टरवादी जितने भी कांग्रेस वाले हैं, आम आदमी पार्टी है, कोई भी कितने भी मुस्लिम कट्टरपंथी है, मैं सबको एक बात ही बोलना चाहूँगा कि जिसने राम के मंदिर पे गलत नज़र डाली उसका बुरा हाल तो होना ही होना है। उसका बुरा हाल निश्चित है, सुनिश्चित है। जितना इनका समय अभी चल रहा है बस वो चल रहा है। जब इनके ऊपर पड़ेगी ना बाबा की मार, हमारे भगवान राम की मार, किसी की भी मार पड़ेगी, तब ये लोग अपने आप ही सुधर जाएंगे। तब ये लोग अपनी बात करना ही बंद कर देंगे। सत्य, जय श्री राम। अभी हिंदू है, हिंदू कट्टर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ लोग भक्तजन जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र लागू होना चाहिए और आना ही आना चाहिए। धन्यवाद जी। खिचड़ीपुर में हो, नंबर ले लो ना, फोटो खिंचवा दो।